फाइनली आज के एपिसोड में भी फ्लैशबैक था। पर काशवी और आदित्य का फ्लैशबैक था। पर एपिसोड के एंड में एक और मर्डर होने वाला है, वो भी सीरियल की मेन हीरोइन काशवी का। यस, मर्डर बटन यानी बम से उड़ाया जाएगा काशवी को। अब वो कैसे उड़ाया जाएगा? देखो, एक पार्सल काशवी को मिलेगा एपिसोड के एंड में जो काशवी के नाम पे होगा। काशवी बोलेगी मैं इसे खोलूं या ना खोलूं। काशवी ने बोला मैं खोल ही देती हूँ। और वहां अर्जुन को पता चलता है कि अमन जेल से भाग गया है और काशी के लिए खतरा बढ़ चुका है। अर्जुन काशी के पास पहुंचे उससे पहले काशवी ने वो पार्सल खोला और वहां पे ब्लास्ट हो गया। अब देखो, दिखाया तो ऐसा ही गया है। हो सकता है कि वो ब्लास्ट एक सुतली बम हो, दिवाली वाला बम। दिखाया कुछ हो गया हो, या हकीकत में काशवी ब्लास्ट में राम राम सत्य हो गई, वो तो कल ही पता चलेगा। फोकस करते हैं कहानी पे। काशवी अंदर घर में रूम में पहुंची तो रूम सजा हुआ था, बेडरूम सजाया हुआ था स्वागत के लिए। जहाँ आदित्य उसके पास में आता है, काशवी बोलती तो जानता है हमारी शादी की और किस हालत में हुई है और रीजन भी पता है कि ये शादी नकली थी, तो ये इतना करीब क्यों आ रहा है, इतना पास था ये। काशवी थी यूं आके यूं जाके पीछे से सामान लिया, बोला मुझे मेरी मर्यादा पता है काशवी, मैं मेरी मर्यादा कभी नहीं लाऊंगा, मुझे पता है हमारी शादी क्यों हुई थी। फिर काशवी और आदित्य का फ्लैशबैक आया, जहाँ काशवी बोली कि अब मैं आदित्य को बात करूं। जब तैयार हो रही थी शादी के लिए, आदित्य को अपने रूम में बोला, बोला क्या बात है? बोला नहीं जल्दी से आ जाओ। बोला क्यों ना हम ये शादी को कैंसिल करें, कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ये, मैं तुम्हें क्यों परेशान करी हुई शादी के लिए। अर्जुन को अपनी फैमिली मिले, उनको अपनी फैमिली का प्यार मिले और अर्जुन अपनी लाइफ में आगे बढ़े, मूव करे, इसके लिए शादी का नाटक है। तो बोला मुझ पे विश्वास रखो, मुझे पता है ये शादी क्यों और किस लिए हो रही है। और बोला हम पंडित जी से बोल के शादी को नकली भी तो कर सकते हैं असली की जगह, ताकि जिंदगी में तुम कभी आगे जाके मूव ऑन कर सको। बोला ठीक है काशी, तुम जैसा बोलोगी वैसा होगा, मैं पंडित जी को बोल के मंत्र नकली करवा देता हूँ और ये शादी को फेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों की डील हुई थी। फिर अतिथि ने बोला, प्रेजेंट डे पे आते हैं, जहाँ पे बोला मैं ये फूल वगैरह सब हटा देता हूँ, तुम पलंग पे सो जाना और मैं सामने सोफा पे सो जाऊंगा, चिंता मत करो, यूर कंफर्टेबल। बोला इस ओके, कोई बात नहीं है। अब निशा ने सोचा कि यार मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं है मैं क्या सोच रही हूँ। इसने जो मुझे टच किया, मुझे क्यों अमन का टच लगा, मुझे क्यों ऐसा लगा कि ये अमन है, आदित्य नहीं है। फिर उसका सर फट रहा था, बिल्कुल यूं बहुत ज्यादा फट रहा था। निशा गई, बोला अब आंटी को तो डिस्टर्ब नहीं करती, काशवी को बोलती, काशवी की विश्वागरात है आज। फिर भी कुंडी खटका कर बोला कि सर दर्द की दवाई है क्या? मुझे पता नहीं, बहुत सर फट रहा है मेरा। बोला अब भी देती हूँ मैं। काशवी दवाई लेने के तो आदित्य वहां पे झाड़ू मार रहा था, फूल हटा रहा था, और यहाँ पे एक लव बाइट जैसा कोई निशान था। ये निशा बोल रही ये क्या है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? फिर दवाई ले चली गई, बोला ये नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये अमन नहीं हो सकता है क्योंकि अमन तो जेल में है ना। फिर सुबह में बोली काशवी कहाँ है, क्योंकि उसकी रात पूरी दिमाग फट रहा था इस चीज सोच सोच के। बोला काशवी तो निकल गई जॉब के लिए, कुछ काम था तो फोन कर लेना। बोला ठीक है, मैं एनजीओ जाती हूँ फिर फोन कर लूंगी। एनजीओ से आई, उस एनजीओ में काशवी ये गई, उसके बाद वापस आई, उसके बीच में इसके साथ कुछ लंबा वाला कांड हुआ। आदित्य गया था जेल हॉस्पिटल मिलने अपने भाई से, बोला ये तो पागल दवाखाना लग रहा है, मेरा भाई पागल नहीं है, मेरा भाई अच्छा है, उससे मेंटल हेल्थ की जरूरत है। बोला हमने उसको अलग रूम में रखा है, पागलों के साथ नहीं रखा है, आप जाके मिल सकते हैं। जहाँ पे वो दवाई नहीं ले रहा था, बोला कि मैं नहीं लूंगा दवाई। बोला मेरे को दे दो और आप बाहर जाओ। बोला भाई देखो दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे तो डॉक्टर का कहना है बहुत जल्दी तुम्हें छुट्टी दे देंगे, तुम्हारे लिए सही है ताकि तुम हमारे साथ रह सको, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। बोला ठीक है भाई, ठीक है मैं दवाई लेता हूँ। फिर आदित्य ने उसको दवाई दी। मतलब साला ये कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा कि जो बिस्तर पे लेटा है वो आदित्य है या जो खड़ा है वो आदित्य है, या आदित्य अमन के नाम पे ही सारी लड़कियों के साथ वो करता है और नाम आ जाता है अमन का, क्योंकि वो एक पागल और मेंटल इंसान है।
और इसका फायदा आदित्य उठाता है। आई थिंक ऐसा हो सकता है, मेरे हिसाब से थियरी रोज नई नई बन रही है कि आदित्य कांड करता है और नाम अमन के नाम पे डाल के और पूरा मामला ठंडा कर देता है। मतलब मेन विलन आदित्य ही है। अमन अच्छा कैरेक्टर होगा आई थिंक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर काशी आंटी को बोला तुमने निशा को देखा, निशा तुमसे मिलना चाहती थी कब से। बोला मैं मिल के आती हूँ। निशा के कमरे में गई, निशा लेटी हुई थी। बोला ये ऐसे क्यों लेटी हुई है। इससे पहले अर्जुन का एक सीन था, जगदीश भाई साहब को सारी सच्चाई बताई घर वालों को कि ये अमन नहीं अमन था ये सब कुछ। बोला ये सही था। फिर बोला अब तो काशी मेरे हाथ से चली गई, मैं मैंने डिवोर्स के लिए सामने ये शर्तें रखी है, मैं पापा अकेला पड़ गया ये वो कैसे करूं। फिर करने की कोशिश की, जगदीश भाई साहब ने सब हैंडल किया। फिर जब ऑफिस में काशी पहुंची तो अर्जुन आया, उससे जबरदस्ती करने लगा। वेट एंड वॉच काशवी, तुम मेरी बीवी बनोगी, एज अ बाजवा बनोगी। अर्जुन बाजवा की बीवी बनोगी तुम। वेट एंड वॉच। क्योंकि काशवी का मंगलसूत्र वहां पे टूट गया और गिर गया, क्योंकि अर्जुन बहुत जबरदस्ती पकड़ रहा था। बोला ये क्या किया तुमने। बोला तुम्हारा मंगलसूत्र तो 2 मिनट में टूट गया। जिसके नाम का मांग में सिंदूर भरा है, मंगलसूत्र पहना है, उसे तुम प्यार तो वैसे भी नहीं करती, क्योंकि मंगलसूत्र इतनी जल्दी टूट के बिखर गया तुम्हारे रिश्तों की तरह, और तुम्हारा रिश्ता भी बिखर जाएगा। ये चैलेंज है मेरा, अर्जुन बाजवा का चैलेंज है कि ये मैं करवा के ही रहूंगा और तुम्हें पाके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। अब अर्जुन चैलेंज देके चला गया। जब काशवी घर पे पहुंची तो देखा ये लेटी हुई है। फिर ये बोला, ऐसे क्यों लेटी हुई है। निशा निशा किया, नहीं उठी। फिर काशवी ने चेक किया, वो हिल गई। ये क्या हो गया। अबे ये क्या है। सबको बोला आंटी आंटी जल्दी आओ। बोला क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है। बोला ये ऐसे क्यों लेटी हुई है, क्या हुआ इसको। बोला ये नहीं रही। बोला ऐसे कैसे नहीं रही, ये खुदकुशी कैसे कर सकती है, इतना बड़ा स्टेप कैसे ले, ये तो खुश थी बहुत। बोला ये खुदकुशी नहीं आदित्य, तुम देखो उसकी चंपल और जिस तरह से लेटी हुई है, इसको मारा गया है, ही इज अ मर्डर, इसने खुदकुशी नहीं की। बोला क्या काशी, इसका मर्डर हो क्या है। मतलब ये साला देख के जो म्यूजिक बजता है ना, बड़ा मजा आता है देख के सीरियल। ये चाहते वालों की खास करके मर्डर हिस्ट्री देखने में। तो देखते हैं ये मर्डर हिस्ट्री कहां तक जाती है। एपिसोड तक खत्म हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए